फुल मून पर किए जाएंगे आपके लिए षड्यंत्र। ठीक है, इस वक्त में आपके जो शत्रु हैं, आपके जो हेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में सारी चीज़ें गुड न्यूज़ आना, ये सारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य कुछ और है। इनके लाइफ में इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। जैसे कहा जाता है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी आगे ले जाके, बहुत ऊपर लेकर जाके इनको धड़ाम से गिराना, ये क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ ऐसा ही किया है, इसलिए इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इनके अपने शत्रु कम नहीं है, आपके हेटर्स और आपके जो शत्रु है ना, उनके भी शत्रु कम नहीं है। ठीक है, ये इनको समय समय पर पता चल जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है? किसी के तरफ स्पाई करने से या करवाने से, किसी के तरफ लोगों को भेजने से, इससे उनके कर्मा ही बढ़ रहे हैं। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप धुनी जरूर लगाइएगा, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, हीलिंग जरूर कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले, कुछ मंथ पहले आपके तरफ, पहले भी इन लोगों ने आपकी तरफ 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी है। देखिए, 2 ऊर्जा रिसीव हो रही है। एक तो आपके आसपास के लोग हैं, दूसरा आपके क्षेत्र से हैं, आपके वर्क प्लेस से हैं। कोई साइकिक मीडियम हो सकती है, कोई साइकिक हो सकते हैं, कोई तांत्रिक हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, आप अगर जिस भी कार्य से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर आपके क्षेत्र के लोगों ने आपके तरफ ये बिट्रेल आपके साथ किया है। आपके तरफ ऊर्जा बहुत प्रेम से भेजी गई है। ठीक है, निगेटिव ऊर्जा बहुत प्रेम से भेजी गई है। जैसे अगर मैं ये कार्ड देखूँ ना, तो 5 सोर्स किसी बाहरी व्यक्ति ने यहाँ पर चुभोए हैं, अब 5 सोर्स आपके आसपास के लोगों ने, किसी ने आपके लिए वुडू डॉल की भी प्रयोग किया है पहले पास्ट में। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक आपको स्टक करके रख रही थी, लेकिन इन सारी स्थिति ने आपके लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। ये लोग चाहते थे कि आप दबे रहें, आप डरते रहें, आप आगे ना बढ़ें, और आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जैसे इनको क्या मिल जाएगा, खजाना। अब समझ में नहीं आता कि अगर किसी का टांग आप खींचेंगे, वो तो उसका भाग्य है, उसको मिलेगा। अगर आप उस क्षेत्र से भी हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। सामने वाला, अगर आप सामने वाले को आगे नहीं बढ़ने देते तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये इनको मतलब जैसे छोटी सी भी बात है वो समझ में नहीं आती। जो आपके आसपास के वो तो जलते ही हैं। ठीक है, आपके आगे बढ़ने से सबसे ज़्यादा जिसको ईर्ष्या और जेलसी होती है वो आपके आसपास के लोग ही होते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि हमने पहले इसको इस स्थिति में देखा है ना, यहाँ पे देखा है, अब यहाँ पर उठते हुए कैसे देख सकते हैं। मतलब आप इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, ये आपके मणिपुर चक्रा को हील्ड देख रहे हैं, तो ये आपके थर्ड आई चक्रा पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको और आपके लव्स वन को ये दूर करने की कोशिश इन्होंने किया था पास्ट में, और उस बुरे कर्म का फल इनको अब ये सिचुएशन जो समय है ना उसमें मिलेगा। ठीक है, इनको वो बुरे कर्म का फल इनके अपने से दूर जाकर मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिन्होंने आपको आपके अपनों से दूर किया है, उनके लाइफ में भी यही सिचुएशन आने वाली है। ग्रहण आपके लाइफ में नहीं, इनके लिए ये ग्रहण बहुत भारी है, आपके हेटर्स के लिए। आपके लिए तो देखिए, आपकी अवेकनिंग हो सकती है, आपके किसी लव्स वन की अवेकनिंग हो सकती है। इस वक्त में आप उनके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्ट आप उनको गाइडेंस कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। ये जो पूर्णिमा है ये आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिसने आपको भर भर के रुलाया है, ठीक है, जिसने आपको बहुत रुलाया है, मतलब एक एक पल आपका बहुत टफ सिचुएशन में आपने देखा है। आपको लगा कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है ना, ऐसी ऊर्जा है। मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं कैसे रह सकती हूँ। आपकी पर्सन की भी ऊर्जा हो सकती है, जॉब का जाना है ना, बिजनेस बंद हो जाना, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, और आपके लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहते ना कि आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिला है। और आपके लाइफ में अब जो रोने वाली स्थिति थी, अब जो 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा थी आपके लाइफ में, उदास होना, एंजाइटी, तनाव, परेशानी, सारी चीज़ें यहाँ पर समाप्त होने वाली है आपकी लाइफ से, और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ।
लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने के साथ साथ आपके कोई हेटर्स हैं जो आप पर पूरी नज़र रख रहे हैं, आपके प्रोग्रेस पर पूरी नज़र ये रख रहे हैं और आपकी न्यू बिगनिंग को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए यही है कि अब इनके साथ आपका पूरा कार्मिक साइकिल जो है समाप्त हो गया। दूसरी बात यह, आप अगर किसी क्षेत्र से हैं, आपके ही क्षेत्र से कोई लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, वो लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं, लगातार वो इस बीच में आपको कॉल या मैसेज करेंगे। जब आवश्यकता नहीं है तो मत रिसीव कीजिए, आवश्यकता नहीं है तो मत मैसेज कीजिए रिप्लाई, ठीक है। क्योंकि इनको क्रोध है आपके बैलेंस होने से, आपके आगे बढ़ने से। आपने अपना कर्मा जो है बैलेंस कर लिया है और इनके कर्मा अब इनको पुकार रहे हैं। इनका क्रोध, इनकी लालच, इनकी जो इक्वली गिव एंड टेक ये नहीं किए और ये मून की ऊर्जा इनको परेशान करेगी, आपको नहीं। आप दी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा में हैं। जो लोग भी यहाँ पर देखिए सत्य की राह पर हैं, उनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो भी असत्यता के साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। टावर आएगा उनके लाइफ में, ये बहुत क्लियर मैसेज है। किसी ने आपके पर्सन या आपके तरफ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के तरफ कोई साइकिक अटैक भेजा था, वो बैकफायर हो गया है। इनके ही किसी क्लोज वन के तरफ वो साइकिक अटैक बैकफायर हो गया है। बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसे मेल फिगर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की भरपूर कोशिश की है। और क्या हुआ है, इनके खुद के लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड से न्यू बिगनिंग है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, स्ट्रेंथ है। इनमें से कुछ लोगों ने आपके थर्ड आई चक्रा को टारगेट किया था, ठीक है, कि इसका इंट्यूशन बहुत ये सपना देखती है या देखता है, बहुत ये बातें करती है ना, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी आपने हीलिंग किया और आप आगे बढ़े। और यही कारण है कि अब अबंडेंस आपके तरफ है और इनके तरफ फाइनेंशियल क्राइस है। ये जो कुछ भी आपके तरफ भेजेंगे, जो भी आपके लिए कहेंगे, वो इन्हीं की तरफ तुरंत बैकफायर हो जाएगा। 20 घंटे के अंदर, 20 दिन के अंदर आप देखेंगे जो चीज़ ये आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे वो इन्हीं के साथ होना प्रारंभ हो जाएगा। चाहे आपके आसपास के हैं, चाहे आउटसाइडर हैं। देखिए, कर्म का फल है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, इनको लाठी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। अगर इनमें से कोई भी, ठीक है, फिर से आपसे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करे, फिर से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो कहा जा रहा है कि कर्मा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। कर्मा जो है बैलेंस हो चुका है। पूरे कार्ड्स जो है रिवर्स में, कर्मा बैलेंस हो चुका है। फेयरनेस तरीके से आपको जो लेन देन था पास्ट लाइफ का, आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब आपको विनम्रता के साथ इनसे दूर होने के लिए कहा जा रहा है। चाहे इमोशनली हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके लाइफ में कौन सा कर्मा क्या हो रहा है, क्योंकि कर्मा आपके लाइफ में भी था, तब इन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया था। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और इनको अच्छे से पता है, इनको अच्छे से पता है कि आपका कॉन्फिडेंस पर ही इन लोगों ने लगातार वार किया था। यही कारण है कि इनका कॉन्फिडेंस अब लो होने वाला है, क्योंकि ये जो कार्मिक साइकिल है इनके लाइफ में प्रारंभ हो रहा है। अब इनको समझ में आएगा कि दूसरों पर हंसना, दूसरों पर गॉसिप करना क्या होता है। हम चाहे जो भी करेंगे, ये तो हमें माफ़ कर देगी, ये तो हमें माफ़ कर देगा, ये तो बहुत भोला भाला है, बहुत भोली भाली, बहुत भोले भाले हैं, आप भोली भाली हैं। लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। आपका जो पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम इन लोगों ने क्रिएट किया था, इनके इंटेंशन जो आपके पर्सनल लाइफ के लिए सही नहीं थे, वो अब सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लाइफ में सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, ठीक है। किसी कर्क राशि वाली व्यक्ति ने, मेल या फीमेल ने, या वृश्चिक राशि, मीन राशि, आपके लाइफ में जेलसी दिखाई थी, वो जेलसी अब उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर निष्कर्ष आपको मिलने वाला है। देखिए, फुल मून एक्लिप्स आ गया। देखिए, ग्रहण के समय में, फुल मून के समय में आपके पास बहुत सारे निष्कर्ष आएंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आप माफ़ करके, लेट गो करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, ठीक है। स्थायी मतलब अगर किसी के लाइफ में अबंडेंस है ना, किसी हेटर्स के लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लाइफ में हमेशा अबंडेंस हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर फेलियर देखा है तो आपके लाइफ में हमेशा फेलियर हो। आप टॉप पर भी जा सकते हैं परमात्मा जी की कृपा से, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति, गुड कर्मा से। यू एंड योर लव्स वन आर सेफ, ठीक है।
आप और आपके जो लव्स वन हैं पूरी तरीके से सेफ है। और अब आपके हेटर्स, सबसे पहले आपके हेटर्स देखेंगे शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया तो देखेगी ही कि आप कौन हैं हकीकत में, लेकिन आपके जो हेटर्स हैं वो भी अब देखने वाले हैं कि हमने इसको इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ़ दी, है ना, इसके कॉन्फिडेंस को लो किया, इसके चक्र को ब्लॉक किया, हमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। अगर कोई तांत्रिक भी है तो वो भी ये देखेंगे कि उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके अपने ही लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिया। आपके लाइफ में तो सारे सॉल्यूशन और सारे जो रेमेडी है वो आपको मिल गए और आप इसी से ही आगे बढ़ रहे हैं। डिटैचमेंट आप सीख गए हैं, तो किसी के लाइफ में कुछ भी हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि एक पूरा कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट हो गया है, चाहे अपने हो चाहे हेटर्स हों, ठीक है, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो। जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपके ऊपर कृपा है परमपिता परमात्मा जी की, वो आपको राह दिखाएगी और अपने इंट्यूशन को आप सुनिएगा, किसकी मदद कितनी करनी है और कहाँ पर कितना आपको अपने बारे में शेयर करना है, ये अब आपको समझ में आ गया। क्योंकि आपने बहुत सारी अपनी एनर्जी लोगों में स्प्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो है अबंडेंस था, लेकिन अबंडेंस दिख नहीं रहा था। अब जब आपने अपनी एनर्जी सब स्थान से खींच लिया, तब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इसीलिए डोंट बैक डाउन यहाँ पर आया है। आपको कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए, दूसरे के अनुसार थोड़ी हम चलेंगे ना। दूसरा यदि हमको कह रहा है कि रिप्लाई करें, क्यों रिप्लाई करें, नहीं करना है नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको काफ़ी शांत रहना है, ठीक है, सुकून से आप हैं, डिटैचमेंट आपने सीख लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साथ में रहने के बाद भी, अगर हो सकता है कोई रिलेटिव हो, साथ में रहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों से भागे या स्थिति से नहीं, आप साथ में रहते हुए भी अपने आप को डिटैचमेंट में रख सकते हैं। मतलब जैसे कहा जाता है ना कि जो कल तुम्हारे साथ हुआ वो कल तो हमारे साथ भी हुआ था, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम कॉर्नर में रहेंगे आप, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके साथ क्या हो रहा है। प्रार्थना ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेयर भी आप अपने लिए कीजिए, अपने लव्स वन के लिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिनके कर्मा है उन्हीं को ही सारी चीज़ें करनी होती है। तो जिन्होंने जो कर्मा किया है उसके अनुसार जिस वक्त वो आंखों से आंसू निकालेंगे परमात्मा जी के सामने में, जिस वक्त से वो खाली हो जाएंगे, मतलब ईगो नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, उस वक्त उनको मार्गदर्शन मिलना वैसे भी प्रारंभ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जब भी व्हाट्सएप मैसेज करें, नाम और वर्क आप मेंशन कीजिएगा, तभी आपको रिप्लाई मिलता है।